Hello everyone. I'm back with a new video on how to make chemical formula. In this video, we will going to learn about how you can make chemical formula using cations and anion. This is Nisha Chauhan and you're watching Scienceaholic. In last video, we have discussed about isotopes of carbon and hydrogen. And if you have not seen that video, you go in my playlist and you can watch. So if you have not subscribed this channel yet, subscribe it and press the notification bell for more videos and notifications. So let's start the video. How to make chemical formula. So in last video we have discussed about anions and cations. So what is anion, children? The atom which gains electron becomes anion. जब भी कोई atom electron gain करता है, किसी से electron लेता है, तो वो anion के form में convert हो जाता है. Here you can see इस atom के पास 3 electrons थे, इसने एक electron किसी से लिया है, so it becomes anion. So this is anion. What is cation, children? When any atom lose electron, it becomes cation. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये cation के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. So this is cations. So let's see this table. Common, simple and polyatomic ions. यहाँ पर वैलेंसी लिखी हुई है, metallic elements and their symbols, non-metallic elements and उनके symbols, polyatomic elements and their symbols. सो चिल्ड्रन, आपको सबसे पहले ये चीज देखनी होगी, जब भी आपको केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करना है उसके लिए आपको सबसे पहले उसके सिंबल्स पता होनी चाहिए. लाइक सोडियम का Na होता है, हाइड्रोजन का H होता है, दिस वे. एंड उसके बाद चार्जेस कितने हैं उसके ऊपर वो होने चाहिए. एंड चार्जेस पता करने के लिए आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं. दीज आर द टॉपिक दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो आप जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं. Let's take example of valencies. 1, 2, 3 valencies की हम examples देखने वाले हैं. What is valency, children? The electron in the last shell, it's valency. आपको पता है. Now metallic elements में first element है सोडियम. आपको पता है सोडियम का symbol Na है. एंड आपको जब भी केमिकल फॉर्मूला राइट करना है सबसे पहले आपको लर्न करने होंगे उनके सिंबल्स एंड उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड आपको ये दोनों वीडियोस देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस देख सकते हैं कि इजीली आप कैसे सिंबल्स को, उनके एटॉमिक नंबर्स को लर्न कर सकते हैं. दिस इज सोडियम. सोडियम का इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे 281. आपको पता है लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इट मींस सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए और स्टेबल होने के लिए आपको पता है वो अपना लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको देकर इजीली स्टेबल हो सकता है. तो सोडियम चाहेगा कि मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन दे दूं और स्टेबल हो जाऊं. तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है व्हेन एनी एटम लूज इलेक्ट्रॉन तो वो केटायन में कन्वर्ट होता है. तो ये केटायन फॉर्म करेगा. और कौन सा केटायन होगा? Na पॉजिटिव. सो दैट्स वाई सोडियम Na पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है. नाउ पोटेशियम K पॉजिटिव. अगेन आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का 2881 है. 2881 है. सो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. आपको अभी जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन किया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन देकर ही अगर स्टेबल हो सकता है तो ये पोटेशियम यही करेगा, अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन देकर एक केटायन फॉर्म करेगा, पोटेशियम केटायन. पोटेशियम केटायन फॉर्म करेगा तो इसकी वैलेंसी +1 शो होगी. सो दिस इज फॉर पोटेशियम. नाउ कम ऑन टू द सिल्वर. सिल्वर का सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगा बट 2, 8, 18, 18 एंड 1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इतने 47 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके शेल में. तो आपको पता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका 1 है. इसकी वैलेंसी कब शो करेगा ये 1? जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाएगा. तो सिल्वर अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाता है. दैट्स वाई ये Ag पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है. कम ऑन टू द कॉपर. कॉपर 1. यहाँ पर कॉपर 1 एंड 2 है. आपको 2 वैलेंसी देखने के लिए मिलेगी बिकॉज कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है. कभी ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन देता है एंड कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है. तो पहले हम वैलेंसी 1 के लिए देखते हैं. कॉपर Cu पॉजिटिव. Cu पॉजिटिव आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu पॉजिटिव का पता है. दैट इज Ar 3d 7 4s2. आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये. सो आपको जब भी ऐसा करना हो तो ये अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये Cu2 पॉजिटिव यहाँ के लिए है तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये Cu2 पॉजिटिव बनेगा. बट जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये Cu+1 वैलेंसी शो करेगा. सो दिस इज अबाउट मेटेलिक एलिमेंट्स. लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट. नॉन मेटेलिक. ये हमने मेटेलिक डिस्कस कर लिया. अब नॉन मेटेलिक देखते हैं. अब हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आपको पता है ये नॉन मेटल एलिमेंट है. नॉन मेटल एलिमेंट होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1. आपको पता है इसकी शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है. तो जब भी H पॉजिटिव आयन शो करेगा, केटायन बनाएगा, तो उसके लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तब इसका H पॉजिटिव आयन बनेगा. दैट इज हाइड्रोजन. अब हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्राइड्स केटायंस होते हैं. सो
उसके लिए आपको पता है कोई भी एलिमेंट या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर ये ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर सकता, ये ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकता है। तो इसके लिए इसको क्या करना होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना होगा। सो ये जिस भी एटम के साथ, जिस भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। सो यहाँ पर इसीलिए हाइड्राइड फॉर्म होता है। ये 1s1 में ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, सो इसका 1s2 हो जाता है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो दैट्स वाई हाइड्राइड फॉर्म करता है। दिस इज H-। नाउ कमन टू द क्लोराइड्स। आपका क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 287। अब आपको पता है लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये स्टेबल कब होगा, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों इसे एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट्स वाई ये क्लोराइड एनायन फॉर्म करेगा। तो दैट इज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेके इसका कॉन्फिगरेशन 288 हो जाएगा, दैट इज क्लोराइड एनायन। नाउ लेट्स सी ब्रोमाइड। ब्रोमाइड Br नेगेटिव मींस इसने क्या किया है, एनायन फॉर्म किया है। एनायन मींस सेम, इसके भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना ब्रोमाइड बनाएगा। नाउ सेम आयोडाइड के लिए भी सेम वैसे ही है चिल्ड्रन। लास्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये आयोडाइड का एनायन फॉर्म करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंसी 1। नाउ कम ऑन टू द पॉलीएटमिक्स। पॉलीएटमिक क्या होते हैं चिल्ड्रन, अमोनियम किसे कहा जाता है, जिस अमोनिया इट्स एक इसका नाइट्रोजन एक इसका एटम है एंड 4 एटम इसमें हाइड्रोजन के लगे हुए हैं। तो दैट इज अमोनियम, इट्स अमोनियम। सिंबल इसका NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके ये अमोनियम पॉलीएटॉमिक बनाया है, दैट्स व्हाई ये NH4 पॉजिटिव होगा। नाउ हाइड्रोक्साइड, आपको पता है हाइड्रोक्साइड के लिए OH नेगेटिव, इट मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तभी इसका हाइड्रोक्साइड एनायन फॉर्म हुआ है। नाइट्रेट सेम, NO3 नेगेटिव मींस NO3 नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दैट्स व्हाई इसका नाइट्रेट एनायन फॉर्म हुआ है, नाइट्रेट। नाउ हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, इट मींस यहाँ पर एनायन फॉर्म हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया है। दिस इज पॉलीएटॉमिक। नाउ कम ऑन टू द वैलेंसी 2 चिल्ड्रन। वैलेंसी 2 में मैग्नीशियम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो मैग्नीशियम कब स्टेबल होगा, जब अपने ये लास्ट की 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Mg2 पॉजिटिव कैटायन फॉर्म करता है। सो दिस इज अबाउट मैग्नीशियम। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सभी को पता है, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, स्टेबल होने के लिए अपने लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये Ca2 पॉजिटिव कैटायन फॉर्म करता है। सेम जिंक में भी यही होगा, लास्ट में 2 आयन्स होंगे, वो 2 अपने आयन लूज करके स्टेबल हो जाएगा एंड Zn2 पॉजिटिव कैटायन फॉर्म करेगा। सेम आयरन में 2 वैलेंसीज देखने के लिए मिलती है हमें, आयरन 2 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव। कभी कभी ये डिपेंड करता है किस तरह का कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, किसके साथ ये कंबाइन होने वाला है, उसके ऊपर इसकी वैलेंसी डिपेंड करती है। यहाँ पर आयरन 2 पॉजिटिव भी है, आयरन 3 पॉजिटिव। फर्स्ट वी विल सी आयरन 2 पॉजिटिव। आयरन 2 पॉजिटिव में चिल्ड्रन क्या होता है, ये अपने लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है चिल्ड्रन, Ar3d6 4s2। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा चिल्ड्रन तब ये Fe2 पॉजिटिव बनेगा। एंड समटाइम इट हैपेंस कि ये हाफ फील्ड होने के लिए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये 2 एंड इसमें से एक, क्योंकि इसमें आपको पता है इसमें 5 सबशेल्स होते हैं, d ऑर्बिटल में 5 सबशेल होते हैं। तो 5 हाफ फील्ड करने के लिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है, बिकॉज ये वाली वैलेंसी एंड ये वैलेंसी, इन दोनों वैलेंसीज में ये दोनों एलिमेंट स्टेबल होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव वैलेंसी भी शो करता है और ये 2 पॉजिटिव वैलेंसी भी शो करता है, दैट्स वाई Fe2 पॉजिटिव आयन। नाउ कम टू द कॉपर चिल्ड्रन। कॉपर में अगेन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता है, लास्ट में Ar का कॉन्फिगरेशन एंड 3d7 4s2। अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करके ये स्टेबल हो जाएगा, दैट्स वाई Cu2 पॉजिटिव वैलेंसी भी शो करता है। नाउ कमन टू द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है 283 है, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अपनी ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये स्टेबल बन जाएगा। नाउ कम ऑन टू द अगेन आयरन। why this iron show 3 positive valency also, because इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन आपको मैंने अभी समझाया, आयरन का ये है 3d6 4s2। सो 3d6 मीन्स, अब मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखाती हूँ, ये ऑर्बिटल्स हैं, सपोज ये ऑर्बिटल है
इस तरह से, एंड दिस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन हंट्स रूल. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, यू गो इन माय प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच. ये वाला है. तो यहाँ पर कितने, ये डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो ये हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. इसीलिए आयरन चाहता है कि मैं अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ फील्ड स्टेबल गेन कर लूँ, स्टेबिलिटी गेन कर लूँ. इसलिए ये आयरन Fe2 पॉजिटिव भी शो करता है एंड Fe3 पॉजिटिव भी शो करता है. सो दिस इज अबाउट 3 वैलेंसी. नाउ कमन टू इसकी ऑक्साइड्स देख लेते हैं. 2 वैलेंसी वाले ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो वो ऑक्साइड फॉर्म करता है. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ऑक्सीजन का 2 6, बट आपको पता है जब इसको स्टेबल होना होगा ऑक्सीजन को तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर ये 8 हो जाएंगे, 2 8 स्टेबल हो जाएगा, तो इसका ऑक्साइड एनायन बनेगा. दिस इज ऑक्साइड एनायन. अगेन सल्फाइड में भी वही फंडा हम यूज करने वाले हैं. इसमें लास्ट में इसको 2 इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये स्टेबल हो जाता है. दैट्स वाई इसका सल्फाइड भी बनता है, दैट इज Fe2-. नाउ कमन टू द नाइट्राइड्स. नाइट्राइड्स 3 वैलेंसी के लिए हैं. नाइट्राइड्स में भी सेम वही है चिल्ड्रन. आपको दिस इज अमोनिया, आपको पता है दिस इज नाइट्रोजन. एंड नाइट्रोजन में 3 मीन्स नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तभी उसका नाइट्राइड्स बना है. सो दिस इज अबाउट नाइट्राइड्स. लेट्स सी 2 वैलेंसी के लिए सल्फाइड्स क्या होते हैं. सल्फाइड्स SO3, एक सल्फर एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम. ये जब 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है तब उसका सल्फाइड बनता है. एंड SO4 2 निगेटिव, जब 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, एक सल्फर होता है एंड 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं लाइक दिस. ये 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, दिस इज 4 ऑक्सीजन एटम एंड उसका एक सल्फर होता है. और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तब ये स्टेबल बनता है. दिस इज द पॉलीएटॉमिक. कार्बोनेट कैसे होते हैं चिल्ड्रन. CO3 में भी सेम 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं इसको, एंड इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर एनायन फॉर्म किया है, कार्बोनेट एनायन. सो दिस इज ऑल्सो कार्बोनेट. फॉस्फेट में आ जाइए चिल्ड्रन. एक फॉस्फोरस एंड 4 ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन. जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तब इसका ये वाला एनायन फॉर्म होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड पॉलीएटॉमिक सिंबल्स. पता है आपको एलिमेंट्स चाहिए, एलिमेंट के सिंबल्स पता होना चाहिए, एलिमेंट के चार्जेस पता होना चाहिए. दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस हियर. सो फर्स्ट हमको उसके सिंबल्स लिखने पड़ेंगे चिल्ड्रन, सिंबल्स, एंड देन उनकी वैलेंसी भी लिखनी होगी. सिंबल्स एंड वैलेंसी, एंड देन वी कैन मेक केमिकल फॉर्मूला. एंड सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला राइट करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं. टेक Na पॉजिटिव का लेते हैं, सोडियम का. आपको पता है Na के ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज. एंड Cl ले लेते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ Cl. इसके ऊपर कितना चार्ज है चिल्ड्रन, 1 नेगेटिव चार्ज. तो 1 नेगेटिव चार्ज. आपको अब क्या करना है, ये आपका फर्स्ट रूल है कि आपको ये एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखने होंगे विद द चार्ज एंड देन उनकी वैलेंसीज लिखनी होगी. दिस इज सेकंड रूल. अब आप इसकी वैलेंसी लिखिए. इस पे कितनी वैलेंसी है, दिस इज कैटायन, दिस इज सोडियम कैटायन, इसकी वैलेंसी 1 है. ये क्लोराइड एनायन, इसकी वैलेंसी 1 है. नाउ व्हाट वी हैव टू, थर्ड रूल क्या है, जब भी केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है चिल्ड्रन, आपको इसको क्रॉस करना पड़ता है. क्रॉस करके हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं. क्रॉस करेंगे. सो नाउ आफ्टर क्रॉसिंग हमको बैलेंस करना होता है. सपोज डिविजिबल नंबर है तो हम डिवाइड करते हैं और डिविजिबल नंबर नहीं है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे. तो यहाँ पर 1 1 है तो देयर इज नो नीड टू डिवाइड. सो आपको पता है अब इसके नीचे कितना लिखा हुआ है, 1. सो हम यहाँ पे आएगा Na1, Cl के नीचे 1 Cl. तो दिस इज फॉर NaCl, सोडियम क्लोराइड. दिस इज सोडियम क्लोराइड. नाउ कम ऑन टू सेकेंड वन. लेट्स टेक Fe का एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पर देखिए आयरन दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव का. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ Fe2 पॉजिटिव. पहले हमने यहाँ पर इसका सिंबल लिख दिया Fe2 पॉजिटिव एंड देन हम बनाएंगे नाइट्रेट से लेते हैं तो नाइट्रेट NO3. यहाँ पर ले लेंगे NO3 नेगेटिव. राइट हमने इनके सिंबल के चार्जेस के साथ हमने सिंबल्स लिख दिए. अब इनकी वैलेंसीज लिखनी है. आपको पता है Fe2 की कितनी वैलेंसी शो हो रही है, 2. सो NO3 की वैलेंसी 1. यहाँ पर ये लिख दिया. नाउ वी हैव टू क्रॉस करते हैं. क्रॉस करिए इसको. क्रॉस कर दिया. नाउ Fe2 पॉजिटिव के नीचे इसकी वैलेंसी राइट करने के बाद, इसकी वैलेंसी करने के बाद वी हैव टू एक्सचेंज करना पड़ता है. लाइक Fe2 पॉजिटिव 1 टाइम तो वी विल राइट हियर Fe, right, and then NO3 negative 2 times. So this is polyatomic ion. So we have to write in bracket. इसका रूल होता है ब्रैकेट में राइट करते हैं इसको. एंड इसके ऊपर चार्जेस कितने आएंगे चिल्ड्रन, 2 टाइम्स. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ FeNO3. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. नाउ कम ऑन टू थर्ड वन. थर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल कैल्शियम का ले लेते हैं. सिंबल राइट करेंगे चिल्ड्रन. सिंबल ऑफ कैल्शियम.
कैल्शियम यहाँ से 2 पॉजिटिव, इस पे कैल्शियम सिंबल 2 पॉजिटिव, कैल्शियम कार्बोनेट. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार्बोनेट. यहाँ पे कार्बोनेट ले लेते हैं चिल्ड्रन, 2 माइनस. नाउ राइट द वैलेंसी बिलो साइड. इसकी वैलेंसी इसके नीचे राइट करो. Ca की वैलेंसी 2 है एंड देन CO3 की वैलेंसी भी 2 है. अब आपको पता है बोथ नंबर्स आर सेम, वी कैन डिवाइड विद 2. 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये रूल होता है. सो हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड, 2 1 2, 2 1 2. तो अब आपको पता है ये 1 1 कैंसिल होके 1 1 इसका आंसर आ गया. नाउ वी हैव टू राइट Ca. आपको पता है 1 मीन्स 1 क्रॉस Ca 1, तो Ca 1 and CO3 1. So this is answer CO3 1. So this is the formula and this is the valency. Now come on to the fourth one. Let's take example Al3. Al3 positive, symbol लिख दिया, Al3 positive, and then aluminium sulfate. Where is the sulfate? ये sulfate SO4, यहाँ पे ले लो SO4 2 negative. Write the valency below side. Below side इसकी valency write करिए. This is 3 and this इसकी valency कितनी शो हो रही है? 2. अब इसको क्रॉस करना है चिल्ड्रन, क्रॉस करो Al2, तो राइट Al2 SO4 कितना आएगा ब्रैकेट में? बिकॉज दिस इज पॉलीएटॉमिक एंड आयन है, ये पॉलीएटॉमिक आपको ब्रैकेट में लिखना होता है. दिस इज ऑल्सो रूल. सो आप इसको ब्रैकेट में करेंगे SO4 एंड देन बिलो साइड 3. तो दिस इज द फॉर्मूला, फोर्थ वन. इफ यू वांट यू कैन मेक मोर फॉर्मूला विद दिस. आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस करने के बाद इनकी कुछ आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं. So this is for all today. If you like this video, if you find this video helpful and interesting, do subscribe this channel. Thank you.